एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारा धन था। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत? हमारे पास पहले से ही कितनी सारी जायदाद है। यह बात सुनकर धनीराम कहते हैं, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सके। लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता और इसलिए उसके पिता बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन धनीराम अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे से संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमते रहता है। उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और वो उस दौलत की वजह से जिंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हमने इसे बचपन से लाड प्यार से पाला है और इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम यह बात सुनकर निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें हमारे राजू को भी उनके पास भेजना चाहिए ताकि वह वहां जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। यह सुनकर धनीराम कहता है, ठीक है, कल सुबह राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उनके पास जाकर उस शिक्षा हासिल करोगे। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उससे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उनके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी बहुत बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की जरूरत है। यह सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू और अपने बेटे दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान के यहाँ छोड़कर आते हैं और विद्वान से कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। एक बार विद्वान और उनकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रही होती हैं और विद्वान राजू से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पढ़ाई पूरी करना। इसका ध्यान रखना कि यह पढ़ाई के बजाय खेल कूद में न लग जाए। राजू उस लड़के को समझाता है कि वो खेल कूद ना करे बल्कि पढ़ाई करे, लेकिन वह लड़का मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अपने खेल कूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उनकी पत्नी घर आती हैं तो उनका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया है। यह सुनकर उनकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया? हमने तो तुम्हें अब इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने तो थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है कि इसने सही किया है। एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्यों को समझाए, पढ़ाई चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़े, मारना पड़े। यह सुनकर राजू को समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विद्वान उसे क्यों डांट रहे होते हैं। राजू विद्वान से कहता है, मुझे
मुझे क्षमा कीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे भले के लिए ही मुझे डांट रहे थे। आज से मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और उच्च शिक्षा हासिल करूंगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता के कारोबार को संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।